नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होंगे कई राज बेपर्दा। आपके सामने होगा एक सनसनीखेज खुलासा। 1 महीने से लापता पार्षद के भतीजे की गुमशुदगी का खुलेगा राज। एक कब्र 3 कातिल की मिस्ट्री की करेंगे पड़ताल। इसके साथ ही दिखाएंगे घर में बिल्ली की एंट्री और बेटे का कत्ल, और होगी हैरत में डालती पटाखे वाली साजिश। जब जलता हुआ पटाखा लड़कियों पर फेंका गया, यही नहीं, एक तरफा प्यार में नाकाम आशिक ने कैसे रची बम वाली साजिश, ये भी आपको दिखाएंगे। इक्कीस साल का एक युवक जो करीब 1 महीने पहले लापता हुआ था। पार्षद के लापता भतीजे की इस गुमशुदगी की पुलिस वाले ट्रेस कर रहे थे, और फिर पुलिस के हाथ लगा इस गुमशुदगी का राज, और खुद ही एक कब्र। आखिर उस कब्र में कौन सा राज कैद है, इसके लिए रिपोर्ट देखें आप। 1 महीने से था वो लापता, फिर मिली उसकी लाश। पार्षद के भतीजे का कत्ल, कब्र में कैद, गुमशुदगी का राज। एक कब्र 3 कातिल, कत्ल क्यों? अब आपको पटाखे वाली साजिश का वो लाइव वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जब एक लड़का पटाखा जलाता है और उस जलते पटाखे को सरेराह युवतियों पर फेंक देता है। इस हरकत पर लड़के ठहाके लगाते हैं और दहशत के मारे लड़कियां चीखती हैं। यही नहीं, एक शहर में एक तरफा प्यार में एक सन की आशिक ने बदला लेने के लिए रची थी बम वाली साजिश। देखें। कहीं लड़कियों पर फेंका पटाखा, कहीं एक तरफा प्यार में बम वाली साजिश। कहीं सन की आशिक का इंतकाम, कहीं जानलेवा हरकत। ये कैसी सनक? ये तस्वीर खुद उस सनक की गवाही दे रही है। वो उस सनकीपन जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 8 सेकंड का ये वीडियो जिसमें ये लड़का पटाखों में आग लगाता है, और इसका निशाना किस तरफ है ये कोई भी समझ सकता है। सरेराह सड़क से गुजरती लड़कियों पर जलता हुआ पटाखा फेंका गया। पटाखा फूटते ही लड़कियां दहशत के मारे चिल्लाने लगी, जिन्हें समझ नहीं आता ये क्या हो गया। और इधर इसी वीडियो में सुनाई देती है लड़कों की बेशर्म हंसी। झाबुआ के पेटलावद में इस युवक की हरकत देखकर सब दंग रह गए। आरोपी युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वायरल हुआ था, उसकी जांच की गई है, और जांच में पाया गया कि जो एक लड़का है अर्पित राठौर नाम का, उसके द्वारा उन युवतियों पे जो है पटाखा फोड़ा गया था। तो उसको लेकर के उसमें थाना पेटलाबाद पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और इसके साथी जो लोग थे दीपक यादव और दीपक लखेरा, उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और मामले में अभी विवेचना की जा रही है, और भी अन्य व्यक्ति इस पे हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब तस्वीर रीवा की। यहाँ पटाखे वाली साजिश ने इस घर के लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। अब ये साजिश किसकी है, किस पर आरोप लगा है, तो कहानी एक तरफा प्यार और सन की आशिक के इंतकाम की है। सुनिए ये इल्जाम। तब 9 बजे रात 7-8 लड़के निकले, और यहाँ से भागते हुए निकले थे। और फिर जब मैं टहल के अंदर गई, तब आए 7-8 लड़के, बम फेंककर भाग गए। बहुत बड़ा धमाका हुआ, जोरदार से धुआं हुआ, और मम्मी पापा सो रहे थे। हल्ला सुन के पापा निकले बाहर, तो देखे तो छर्रा उर्रा पड़ा हुआ था बहुत, और पुलिस आई तो फिर ले गई उनको, छर्रा उर्रा। हाँ। रीवा की कोतवाली थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें पुलिस की माने तो आरोपी लड़का लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था,
जिसने प्यार का इजहार किया लेकिन उसे इनकार मिला। लड़की के घर वालों ने उस सनकी आशिक को समझाइश दी। पहले तो वो मान गया, लेकिन फिर से वो लड़की के सामने अपने प्यार का प्रपोजल लेकर पहुंच गया और फिर जब न सुनी तो आरोप है कि उस सिरफिरे आशिक ने रची पटाखे वाली साजिश। एक लड़का राहुल है जो नया तालाब के पास में रहता है। उसने एक लड़की को एक तरफा अपना प्रेम प्रसंग का मामला है, तो लगातार अपना जो है प्रेम प्रस्ताव रखता था उसके सामने। इसकी सूचना जब घर वालों को हुई थी तो उनने उनको बुला के समझाया था, माफी मांग लिया था। और ये दीपावली के दूसरे दिन उसने जो है फिर उसके साथ जो है पीछा करना और ये चालू किया था। और कल जो है उसने उसको अपना प्रस्ताव फिर रखा और जब उसने मना कर दिया तो उसके यहाँ पटाखे फोड़े। झाबुआ और रीवा की ये तस्वीर सवाल कर रही है, पटाखे वाली आखिर ये कैसी सनक। झाबुआ से वीरेंद्र राठौर और रीवा से अर्पित पांडे की रिपोर्ट। कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसमें एक आरोपी पुलिस के सामने यही कहता है कि उसने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया है। उसने हंसिया बिल्ली को फेंक कर मारा था, लेकिन निशाना चूक गया और गलती से बेटे की जान चली गई। लेकिन यह हत्या का मामला था। आप भी देखिए कैसे खुला हत्यारे पिता का राज। कत्ल की वजह हैरान कर देने वाली है। बाप का बहशीपन, बेटे का बेरहमी से कत्ल। कातिल सुनाए कहानी, निशाना चूक गया। 2 बार खुल गया हत्यारे पिता का राज। घर में घुसी बिल्ली, बेटे का कत्ल। वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। हमारे यहाँ मृत्यु सूचना जो दी गई तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर बिल्ली दूध पीने आई थी, तो बिल्ली को उन्होंने हंसिया मारा था जो धोखे से उसको लग गया करके। तो इस संबंध में हमने उसका मौके पर जांच कार्रवाई की है और चूंकि वहाँ पर काफ़ी खून पड़ा हुआ था, पूरी हमने मौके की जांच कार्रवाई की है इस पर। तो क्या कातिल का निशाना चूक गया था? जो कहानी उसने सुनाई और गलत निशाना लगने से उसके बेटे की जान चली गई। घर में बिल्ली घुसी और बेटे की मिली लाश। तो अब एक और राज सुनिए। ये हमारे यहाँ गोटेगांव थाना क्षेत्र में ग्राम बूढ़ी मवई पड़ता है। यहाँ पर केदार पटेल नामक व्यक्ति खाना खाने बैठा था और उसकी थाली में बिल्ली ने मुंह मार दिया, और जबकि पड़ोस में ही उसका दरवाजे के बगल में ही उसका बेटा चारपाई पर लेटा हुआ था। ऐसी स्थिति में उसको पिता को गुस्सा आया कि बेटे ने वहाँ पर बगल में लेटे होने के बावजूद उसको बिल्ली को नहीं भगाया। गुस्से में उसने वहाँ रखे हुए जरिया हंसिया, जो डंडे में फंसा हंसिया होता है, उससे उसको 2 बार मारा, जिससे उसको एक तो गर्दन पर, यहाँ पर और एक बार सिर पर गंभीर चोट अंदर तक आई। नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना पुलिस उस कत्ल के केस की तफ्तीश कर रही थी। उसको बिल्ली को नहीं भगाया। गुस्से में उसने वहाँ रखे हुए जरिया हंसिया, जो डंडे में फंसा हंसिया होता है, उससे उसको 2 बार मारा, जिससे उसको एक तो गर्दन पर, यहाँ पर और एक बार सिर पर गंभीर चोट अंदर तक आई और उस बेटे अभिषेक पटेल की मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में हमने उसका मौके पर जांच कार्रवाई की है और चूंकि वहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ था, पूरी हमने मौके की जांच कार्रवाई की है इस पर। दरअसल आरोपी पिता केदार, जिसकी खाने की थाली बिल्ली ने झूठी कर दी थी और पास में चारपाई पे लेटे बेटे अभिषेक ने बिल्ली को नहीं भगाया। वशीकरण वाला वो लुटेरा जिसे देख उसका शिकार बस यही कहता है कि जो हुक्म मेरे आका। जिस नटवर लाल की ठगी की कहानी आज हम आपको लाइव दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। आप भी देखिए कैसे पहुंचा सलाखों में नटवर लाल। वो कहे बैठो तो वो बैठ जाता,
उसके हुक्म का शिकार बना गुलाम। बस 20 मिनट वशीकरण वाली चाल, गले में गोलमाल, सलाखों में नटवरलाल। आंखों से काजल चुराना और बातों से बेवकूफ बनाना, ये नटवरलाल बखूबी जानता है। इस दुकान पर क्या हो रहा है इसकी गवाही ये सीसीटीवी दे रही है, जिसमें इस ठग के इस फरमान को सुनिए। जी हाँ, ठगी लाइव देखिए ही नहीं, सुनिए भी। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। 20 मिनट कितना दिखा दीजिए आप। कितना काय के लिए दूर बैठिए आप, गंजों को मत खोलना, ये तो गौदार हो जाएगा। तो हुक्म देने के अंदाज में जो कहा गया उसे दुकानदार ने बखूबी माना। एकदम चुप्पी की मुद्रा में बैठे हुए, और जब गल्ला खोला तो 3 तोले की सोने की चेन गायब थी। तो चैन चुराने वाले इस लुटेरे को देवास पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ से पकड़ा है। अस्पताल से गिरफ्तार हुआ है नटवरलाल, नाम हैदर अली। 6 सितंबर को थाना कन्नौज में कृषि विकास केंद्र की दुकान चलाने वाले कैलाश चंद धूत के साथ एक ठगी हुई थी। उसके सोने की चैन को चमका देने के नाम पर, और 2 व्यक्ति आए थे और वो लेकर रफू चक्कर हो गए थे। बाद में यह व्यक्ति हैदर अली ईरानी भोपाल के रूप में चिन्हित हुआ था। यकीनन आपको ये तो समझ आ गया होगा यहाँ दुकानदार के साथ ठगी हुई है, लेकिन ठगी का जो तरीका अपनाया गया था वो अपने आप में हैरान करने वाला था। देवास के कन्नौज में व्यापारी कैलाश खुद लुटेरों के जाल में फंस गए थे। ये तारीख थी 6 सितंबर। लुटेरे आए, पहले कीटनाशक की बोतल मांगी, 500 रुपए दिए, दुकानदार ने 100 रुपए वापस किए, लेकिन असली खेल बाकी था। 6 फुट का ये बहरूपिया ठग बहाने से दुकान में दाखिल हुआ था, जिसने दुकानदार को यही कहा, गले से चेन निकालो। पहले तो कारोबारी ने मना किया, लेकिन फिर वो करता रहा जो ये कहता रहा। 1.5 लाख की सोने की चेन दी, जिसे 10 के नोट में इसने बांधा और गले में रखकर कारोबारी को डराया कि 20 मिनट बाद गल्ला खोलना, वरना बर्बाद हो जाओगे। जिसकी सूचना हमको राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली, तो तत्काल टीम भेजकर हैदर अली को गिरफ्तार किया और लाकर यहाँ मेमोरेंडम बनाकर उसके पते भोपाल पर ले जाकर जो 3 तोले की चैन उसके द्वारा ठगी की गई थी वो हमने जब्त किया है, जो 1,65,000 रुपए का है। दिन दहाड़े ठगी की ये वारदात हुई थी। अब पुलिस वाले इस नटवरलाल की क्राइम कुंडली खंगाल रहे हैं। आखिर अब तक कितने लोगों ने इस ठग को कहा, जो हुक्म मेरे आका। देवदास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको वो गिरोह दिखाएंगे जो मुस्कुराता है, जिसकी स्माइल वाली तस्वीर कहती है सावधान, यहां वारदात होने वाली है। जिस गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों को 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े और फिर करीब 630 किलोमीटर दूर से वो चोरनी गैंग पुलिस के हाथ लगी। आप भी देखिए वारदात लाइव। बातों का जाल, जेवर हुए पार। वो मुस्कुराए, बातों के जाल में फंसाए। जुर्म की तिकड़ी लाइव, हाथ की सफाई लाइव। 200 सीसीटीवी ने खोला राज। नागपुर की चोरनी गैंग तो ऐसे ही मुस्कुराकर, ग्राहक बनकर, बातों के जाल में फंसाकर इस चोरनी गैंग ने ज्वेलरी शॉप में एंट्री की। किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ कि ये जेवर देखने आई हैं या फिर आंख में धूल झोंकने। तो जुर्म की इस तिकड़ी की हाथ की सफाई आपको लाइव दिखाते हैं। तारीख थी 19 अक्टूबर, वक्त सुबह के 11:30 बजे। दुकान खोली और ज्वेलरी शॉप में चोरनी गैंग ने एंट्री की, सोने के जेवर देखने के बहाने। कभी डिजाइन पसंद नहीं आया तो कभी ऐसे जेवर को परखा कि जौहरी से ज्यादा सोने की असल परख इन्हें ही है।
तो यही तरीका था इस गैंग का। इधर ज्वेलर को इस गिरोह पर शक ही नहीं हुआ और देखिए गिरोह की एक महिला ने गिरोह की दूसरी साथी महिला के हाथ में जेवर दिया और उसने हाथ में उसे छुपा लिया और ऐसे सोने के जेवर पार होते गए। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके का ये मामला है। मेरे दुकान में 3 महिलाएं हैं और उन्हें जेवर दिखाने को कहा। जेवर दिखाते गए, उसमें इधर तोलने के लिए बोले तो हम तोलने में इधर मुड़ी करने गए, उधर से ब्लाउज ही सब में अपना रखते गए। मेरे सीसीटीवी कैमरा में सब कैद होते गया। इस गिरोह के वारदात का तरीका और गिरोह तक पहुंचने में पुलिस की टीम को 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े और 200 सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों का ठिकाना बता दिया, जिनकी लोकेशन मिली महाराष्ट्र के नागपुर में। पुलिस की टीम ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी और गिरोह को धर दबोचा। 19 अक्टूबर को सोनी ज्वेलर्स गांधीनगर क्षेत्र में एक उठाईगिरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि 3 महिलाओं ने उस दुकान में घुस के और साथ में कुछ सहायककर्ता थे, जिन्होंने वहां पे लगभग 1.5 लाख के ज्वेलरी को जो है थेफ्ट कर लिया था। इस गिरोह में 4 लोग शामिल हैं, 3 महिलाएं और ये शख्स। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसमें पूरी टीम लगी हुई थी और लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस का इसमें एनालिसिस किया गया, जिसके बाद में पूरा चीज़ों को ट्रैक करके इस केस को डिटेक्ट किया गया है और 4 आरोपियों की, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष, नागपुर महाराष्ट्र से उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी थी और साथ में जो जेवरात चोरी हुए थे, 100% उसमें मशरूका बरामद किया गया है। अब पुलिस वाले इस गिरोह के गुनाह का काला चिट्ठा खंगाल रहे हैं। आखिर और कितने हाथ की सफाई। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।